नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनटीए नेट जीआरएफ का जो है प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट जो कि आपका है पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका पेपर 1 में एनटीए के एग्जाम में जो है यूजीसी नेट जीआरएफ का एग्जाम होता है, उसमें आपका 100 नंबर आता है। और इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन जो है आपका करेंगे एक आपका वीडियो में, ठीक है। तो इसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेट, ठीक है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग। डैश इज डिस्क्राइब्ड एज रीचिंग ए न्यू कंक्लूजन एंड ट्रूथ फ्रॉम वन और बोथ ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस ट्रूथ बाय अप्लाइंग रीजन। तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुमाना इज डिस्क्राइब्ड एज रीचिंग ए न्यू कंक्लूजन एंड ट्रूथ फ्रॉम वन और मोर ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस ट्रूथ बाय अप्लाइंग रीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, इन विच लिटरेचर प्रमाणा इज रेफर टू एज प्रमाणवदा, ठीक है। इन विच लिटरेचर प्रमाणा इज रेफर टू एज प्रमाणवदा। तो टू करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, व्यापति इज द ग्राउंड ऑफ। तो व्यापति किसका ग्राउंड है? तो व्यापति इज द ग्राउंड ऑफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुमाना, ठीक है। अनुमान कब का है? क्वेश्चन नंबर 4 है, हेतु इज ऑल्सो कॉल्ड। हेतु को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिंगा। हेतु इज ऑल्सो कॉल्ड लिंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु गारंटीज द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन। तो हु गारंटीज द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, व्यापति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, when finding a smoke rising from a hill, we remember that since a smoke cannot be without fire, and thus come to the conclusion that there must also be fire on the hill. It is a dash. ये क्या है आपका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुमाना, इन्फ्रेस, अनुमान, ठीक है। अनुमाना चाहे इन्फ्रेस। तो when finding a smoke rising from a hill, we remember that since a smoke cannot be without fire, and thus come to the conclusion that there must also be fire on the hill. It is an anumana inference. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, who among these was an influential Indian Buddhist philosopher who worked at Nalanda. तो who among these was an influential Buddhist philosopher who worked at Nalanda. ऑप्शन बी, धर्माकृति। क्वेश्चन आपका 8 है, if a person is alive but not in the house, it is known through the that he is outside. So if a person is alive but not in the house, it is known through the that he is outside. Option number known through the अर्थापति implication that he is outside, ठीक है। कुछ आपका 9 है, dash is defined as the instrument of judgment. तो dash is defined as the instrument of judgment. तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुमाना, इन्फ्लुएंस इज डिफाइंड एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ जजमेंट, ठीक है। मतलब 10 आपका है, who is also known as Lokayata is an ancient school of Indian materialism. तो who is also known as Lokayata is a school of Indian materialism. तो ऑप्शन नंबर ये चारवाक is also known as Lokayata is an स्कूल ऑफ इंडियन मेटलिज्म, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन हमने पढ़ा 10 क्वेश्चन, वो आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन आता है जो भी बच्चे लोग छोड़ते हैं लॉजिकल रीजनिंग का, जनरली जो बच्चे क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है। तो आप लोग कृपया आपसे जो है आपका क्वेश्चन बनेगा लॉजिकल रीजनिंग का 5 में से कम 3 से 4 आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग बाद में पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। जब आपका थ्योरी होगा ना तो उसमें मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। आपका कोई भी कहीं से सवाल आपका, तो मैं आपको दावा करता हूँ कि आपको पेपर 1 में कम से कम 80 नंबर, ठीक है, कम से कम मिनिमम 80 नंबर आपको मैं दिलवाऊंगा, ठीक है। बस आप इस चैनल में बने रहें, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 5 से 6 मिनट लगातार आपको सारे क्वेश्चन सारे थ्योरी आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Dash is considered as the logical ground of inference, which is one of the means to knowledge. So dash is considered as the logical ground of inference, which is one of the means to knowledge. तो ऑप्शन नंबर सी, व्यापति is considered as the logical ground of inference, which is one of the means to knowledge, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 आपका है डैश इज ए संस्कृत एक्सप्रेशन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नोन वन थॉट और फीलिंग्स। तो ये इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 2 व्यापति। तो व्यापति इज ए संस्कृत एक्सप्रेशन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नोन वन थॉट और फीलिंग्स। तो आपका 3 है डैश इज ऑल्सो डिफाइंड एज नॉलेज विच इज preceded by perception। तो अनुमाना इन्फरेंस इज ऑल्सो डिफाइंड एज नॉलेज विच इज preceded by perception। क्वेश्चन का 4 है, क्वेश्चन यहाँ पर कट गया है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ पूरा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा आपका चारवाक का स्कूल ऑफ हिंदुइज्म होल्ड दैट ओनली वन इज रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज विच वन इज दैट। तो यहाँ पर लिखा आपका चारवाक का स्कूल ऑफ हिंदुइज्म होल्ड्स दैट only one is a reliable source of knowledge which one of that। this correct answer option number is pratyaksha perception is the only one is a reliable source of knowledge। ठीक है, इस अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 पढ़ते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन का है बुद्धिज्म accepts only 2 pramana as valid means to knowledge। तो बुद्धिज्म accepts only 2 pramana as valid means to knowledge। तो 5 का राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 4। तो आपका परसेप्शन एंड इन्फरेंस, तो प्रत्यक्ष और अनुमान को ही से जो है बुद्धिज्म एक्सेप्ट करता है ऐसे वैलिड मींस ऑफ नॉलेज के लिए, ठीक है। तो बुद्धिज्म एक्सेप्ट्स ओनली 2 pramana as valid means to knowledge दैट इज परसेप्शन एंड इन्फरेंस। कुछ आपका 6 है इन एवरी दैट देयर आर 3 टर्म्स साध्या पक्षा एंड हेतु। तो इन एवरी डैश देयर आर 3 टर्म्स साध्या पक्षा एंड हेतु। तो ऑप्शन नंबर बी अनुमाना एंड इन्फरेंस, ठीक है। इन एवरी अनुमाना या इन्फरेंस देयर आर 3 टर्म्स साध्या पक्षा एंड हेतु। कुछ आपका 7 है डैश डैश डिवाइडेड द अनुमाना इनटू 3 टाइप पूर्ववत शेषवत एंड सामान्यतो दृष्टा, ठीक है। तो डैश डिवाइडेड द अनुमाना इनटू 3 टाइप पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टा। ऑप्शन नंबर ए गौतम डिवाइडेड द अनुमाना इनटू 3 टाइप पूर्ववत शेषवत एंड सामान्यतो दृष्टा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 8 है जैन फिलॉसफी रिकॉग्नाइज डैश एज ए वैलिड मींस ऑफ नॉलेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अनुमाना इन्फरेंस। तो जैन फिलॉसफी रिकॉग्नाइज अनुमाना इन्फरेंस एज ए वैलिड मींस ऑफ नॉलेज, ठीक है। क्वेश्चन आपका 9 है एन इनकरेक्ट इन्फरेंस इज नोन एज ए डैश। तो एन इनकरेक्ट इन्फरेंस इज नोन एज ए डैश। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी फैलेसी। तो एन इनकरेक्ट इन्फरेंस इज नोन एज डैश ए फैलेसी, ठीक है, इसे फैलेसी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा आपका क्वेश्चन नंबर 10 है who among these is using observation previous truth and reason to reach a new conclusion and truth। तो who among these is using observation previous truth and reason to reach a new conclusion and truth। ऑप्शन नंबर बी अनुमाना इन्फरेंस, ठीक है। तो अनुमाना इन्फरेंस इज यूजिंग ऑब्जर्वेशन प्रीवियस ट्रूथ एंड रीजन टू रीच ए न्यू कंक्लूजन एंड ट्रूथ, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका क्वेश्चन हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड ऑन 14 जुलाई 1964 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश देन चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। तो उसमें के यूजीसी के चेयरमैन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दौलत सिंह कोठारी। तो नेशनल एजुकेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड ऑन 14 जुलाई 1964 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी देन चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। क्वेश्चन आपका 2 है हु आर रिस्पॉन्सिबल। तो हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड टीचर एग्रीगेशन। तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यूपा एंड एनसीटी, ठीक है। तो हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड टीचर एजुकेशन न्यूपा एंड एनसीटी। तो इसका जो मतलब है न्यूपा का फुल फॉर्म है, ये क्वेश्चन पूछता भी आपके एग्जाम में। तो न्यूपा का मतलब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन और एनसीटी का मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो न्यूपा का क्या मतलब है फुल फॉर्म नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उधर फ्री है, नेशनल नॉलेज कमीशन। तो नेशनल नॉलेज कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 13 जून 2005 बाय द, तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह। तो नेशनल नॉलेज कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 13 जून 2005 बाय द मनमोहन सिंह। कुछ अगर 4 है, व्हेन वाज द नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी वेबसाइट लॉन्च्ड। तो 4 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 2006। तो व्हेन वाज द नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी वेबसाइट लॉन्च, ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 2006। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश is a government of India initiative launched by Manmohan Singh to create a literate society through a variety of teaching, learning programs for non-literate and new literate of 15 years and above। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साक्षर भारत। तो साक्षर भारत इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च बाय मनमोहन सिंह टू क्रिएट ए लिटरेट सोसाइटी थ्रू ए वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम फॉर नॉन लिटरेट एंड न्यू लिटरेट ऑफ 15 years and above। ठीक है। क्वेश्चन का 6 है, विच मिशन एम्स टू एजुकेट 80 million adults in the age group of 15 to 35 years। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल लिटरेसी मिशन, NLM। तो नेशनल लिटरेसी मिशन एम्स टू एजुकेट 80 million adults in the age group of 15 to 35। ठीक है। क्वेश्चन का 7 है, सर्व शिक्षा अभियान SSA लॉन्च इन 2014। तो सर्व शिक्षा अभियान SSA लॉन्च इन 2014। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए, एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान SSA लॉन्च इन 2014 एलिमेंट्री एजुकेशन। क्वेश्चन 8 है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो राष्ट्रीय माध्यमिक RMSA शिक्षा अभियान। ठीक है। तो आपका शिक्षा अभियान लॉन्च इन 2009 फॉर डैश विच गिव एक्सीलेंट रिजल्ट इन एजुकेशनल डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सेकेंडरी एजुकेशन। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA लॉन्च इन 2009 फॉर सेकेंडरी एजुकेशन विच गिव एक्सीलेंट रिजल्ट इन एजुकेशनल डेवलपमेंट। कुछ आपका 9 है, इन डैश आपका इन डैश द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट ऑल grants to university and higher learning institution should be handled by the UGC। So in which year the government decided that all grants to universities and higher learning institutions should be handled by the UGC? So इसका आंसर ऑप्शन बी, in 1952 the government decided that all grants to universities and higher learning institutions should be handled by the UGC। क्वेश्चन का 10 है, dash section of the UGC Act of 1956 also grant the UGC the right to allocate and disburse out of the fund of the commission grant to universities। तो आपका है 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 12 का बी of the UGC Act of 1956 also grant the UGC the right to allocate and disburse out of the fund of the commission grant to universities। क्वेश्चन 11 है, since when did UGC make NET qualification mandatory for teaching and graduation level and for graduation level? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 2009 को। ठीक है, जुलाई 2009। तो सिंस 2009 UGC मेक नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी फॉर टीचिंग एट ग्रेजुएशन लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। क्वेश्चन 12 है, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1986 was revised by which government in 1992? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, PV नरसिम्हा राव। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1986 was revised by which government in 1992? PV नरसिम्हा राव। क्वेश्चन 13 है, which committee recommended the establishment of a national commission for higher education and research NCHER? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यशपाल कमिटी रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च NCHER। 14 नंबर है, इन दिसंबर 2015 द इंडियन गवर्नमेंट सेट ए डैश अंडर UGC। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, इन दिसंबर 2015 द इंडियन गवर्नमेंट सेट ए NIRF अंडर UGC। क्वेश्चन 15 है, इम्प्रिंट स्टैंड फॉर। तो इम्प्रिंट किसके स्टैंड होता है? ऑप्शन नंबर इम्प्रिंट स्टैंड फॉर ऑप्शन बी, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी। तो इम्प्रिंट का मतलब क्या होता है? इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी। इम्प्रिंट आपका क्या है?
a national initiative of the Ministry of Human Resource Development (MHRD) designed to address all major engineering and technology challenges relevant to India. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखिए आपका 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कट गया है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ क्या लिखा हुआ। ये आपका यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। इफ ओ एफ ओ एस एस डबल ई, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, इसका राइट फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन। तो फ्री एंड एक का मतलब है फ्री, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन, डबल ई एजुकेशन, ठीक है। तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन आपका एफ ओ डबल एस ई डबल ई का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 नंबर है। लॉर्ड कर्जन हैड इंट्रोड्यूस्ड द, तो लॉर्ड कर्जन हैड इंट्रोड्यूस्ड द, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन हैव इंट्रोड्यूस्ड द यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। क्वेश्चन 18 है, IRA-ACA स्टैंड फॉर, तो IRA-ACA स्टैंड फॉर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन, जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। क्वेश्चन 19 है, ऑन व्हाट मॉडल डिड चार्ल्स वुड वांट टू एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज इन बिग सिटीज लाइक बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। So on what model did Charles Wood want to establish university in big cities like Bombay, Calcutta में ऑप्शन में लंदन यूनिवर्सिटी, ठीक है। 20 है, who made a significant impact on English learning and female education in India। तो who made a significant impact on English learning and female education in India। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स वुड, ठीक है। चार्ल्स वुड मेड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लर्निंग एंड फीमेल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आगे पढ़ते हैं। इन एंशिएंट टाइम, एक मिनट, इन एंशिएंट टाइम मिलिट्री साइंस वाज जनरली कॉल्ड। तो इन एंशिएंट टाइम मिलिट्री साइंस वाज जनरली कॉल्ड, ऑप्शन नंबर बी, धनुर्वेदा, ठीक है। धनुर्वेदा कहते थे। आपका 2 है, द इंस्टीट्यूशन एट डैश वाज रिप्यूटेड फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन इन लॉजिक एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो 2 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विक्रमशिला। द इंस्टीट्यूशन एट विक्रमशिला वाज रिप्यूटेड फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन इन लॉजिक एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। 3 है, वेयर डिड द कौटिल्य फेमस राइटर ऑफ अर्थशास्त्र गेट हिज हायर एजुकेशन। तो 3 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तक्षशिला। वेयर डिड द कौटिल्य फेमस राइटर ऑफ अर्थशास्त्र गेट हिज हायर एजुकेशन, तक्षशिला। 4 आपका है, which of these was very famous as a center of training in Indian military। तो which of these was very famous as a center of training in Indian military science। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। तो आपका 5 नंबर है, which of these was a famous cultural and educational center of northern India। तो which of these was a famous cultural and educational center of northern India। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नालंदा। आपका 6 है, which university was destroyed by बख्तियार खिलजी 1213। 1203, ठीक है। तो विच यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी 1203, ऑप्शन नंबर डी, विक्रमशिला, ठीक है। विक्रमशिला और अहमदाबाद में क्या था, ठीक है। तो सबका ये 7 है, हु वाज नेम्ड विदेहा। तो हु वाज नेम्ड विदेहा, ऑप्शन नंबर है मिथिला, मिथिला वाज नेम्ड विदेहा। इस क्वेश्चन में आपका देखिए, तो आपका यहाँ पे ईयर पूछा कब कौन सा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय किया था, तो आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में डिस्ट्रॉय किया था और नालंदा भी किया था, ठीक है। लेकिन आपका 1203 में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, इन द उपनिषदिक एज डैश बिकम ए प्रोमिनेंट सीट ऑफ ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो इन द उपनिषदिक एज डैश बिकम ए प्रोमिनेंट सीट ऑफ ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर ए, मिथिला became a prominent seat of Brahmanical system of education। Question 9 है, the importance of dash grew still more as a result of the downfall of Nalanda and Vikrmshila, and it began to be regarded as an eminent center of Hindu culture and education। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नाडिया। The importance of Nadia grew still more as a result of the downfall of Nalanda and Vikrmshila, and it began to be regarded as an eminent center of Hindu culture and education। क्वेश्चन 9 आपका है,
9 आपका वही, ठीक है, रिपीट हो गया। 10 आपका है डैश वाज फॉर्मली कॉल्ड नवद्वीप, तो डैश वाज फॉर्मली कॉल्ड नवद्वीप, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नाडिया वाज फॉर्मली कॉल्ड जो है नवद्वीप, ठीक है। इस प्रकार हमने पढ़ा आपका टोटल 50 क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।